ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਧਾ किलो जलेबियां ना लिख दिया। बाबा जी कहते हैं मैंने जूता पसंद करते वक्त कभी कीमत नहीं देखी कि कम है या ज्यादा, बस जिस जूते में पाऊं सुकून महसूस करे जुम्मे के बाद वही पहन के घर आ जाता हूँ। दो दोस्तें दरख्त के नीचे बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक एक आम गिरा। पहली जनवरी में कैसे आम गिरा? दूसरी पक गया होगा तुम्हारी बातें सुन सुनकर। एक शख्स अपने गधे को नहा रहा था। दोस्त ने पूछा क्यों नहा रहे हो? जवाब मिला इसकी शादी है। दोस्त इस खुशी में क्या खिलाओगे? दूसरा दोस्त जो दूल्हा खाएगा वही तुम खा लेना। मजा आया। और मैं ये जो पहला दोस्त यार मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बता। दूसरा दोस्त एक लड़की है बीकॉम की। पहला दोस्त किसी भी कॉम की हो बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। डॉक्टर पागल से तुम पागल क्यों हुए? पागल मैंने एक बेवा से शादी की, इसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। गोया मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ। इनके घर बेटी पैदा हुई वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं इसकी नानी का शोहर था तो वो मेरी नवासी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर खामोश हो जाओ वरना तुम मुझे भी पागल कर दोगे। बेगम सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरे लिए वक्त निकाल लिया करो। शोहर ने मोबाइल चार्जिंग प्लग में लगाया और कहा लो जी बेगम आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर शोहर ने घूम फिर कर पूरे घर का जायजा लिया और कहा आज खाना मासी के हाथ का नहीं तुम्हारे हाथ का खाना है। और देखो घर कितना गंदा हुआ है, कभी जाले भी साफ कर लिया करो। ठंड हो रही है अपने हाथ की गर्मा गर्म कॉफ़ी ही पिला दो, बहुत दिल कर रहा है। और हाँ आते हुए हिसाब वाली कापी ले आना, कितनी शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ खर्च किया है। और हाँ मेरे 2-3 शर्ट के बटन टूटे हुए हैं वो भी लगा देना। बेगम भागती हुई आई और शोहर के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए बोली ये फुल चार्ज हो गया है। एक दफा मिर्जा गालिब बिस्तर पर पेशाब कर गए। बीवी ने पूछा ये क्या है? गालिब बोले इश्क में कुछ हाल ही ऐसा हुआ है। गालिब के आंसू भी निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल के। टीचर पप्पू से इलामा इकबाल के इस शायर की तशरीह करो। खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा गौर से देख। पप्पू इस शायर में इलामा इकबाल इंतहाई मुश्किल अल्फाज में कह रहे हैं। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से हुई। लड़का घूंघट उठाने लगा तो बोली बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब कीजिए। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाए, बात करने के लिए 2 दबाए, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाए। आदमी गुस्से से बोला अब बताओ तलाक के लिए क्या दबाऊं? लड़की बोली आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए नाकाफ़ी है। बराए मेहरबानी पहले हक महर की रकम अदा कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए मेरी अम्मी से राब्ता करें। मुझसे शादी करने का शुक्रिया। एक लड़का और लड़की किसी हिल पॉइंट घूमने गए। लड़का ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो जवाब में पहाड़ से इसकी महबूब का नाम की आवाज़ आती है। फिर लड़का ज़ोर से अपना नाम लेता है हारिस। पहाड़ से आवाज़ आती है आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश हुई। अब लड़की ज़ोर से पुकारती है आलिया। पहाड़ से आवाज़ आती है हारून, रशीद, नईम, गोरी, अब्बू, तैमूर, अब्दुल मुतलिब, हारिस। लड़का बेहोश। हाजी साहब ब्यूटी पार्लर के एक वेटिंग रूम में से मैगजीन पढ़ रहे थे कि एक खूबसूरत औरत आई। आहिस्ता से इनका कंधा दबाया और बोली आए चलते हैं। हाजी साहब पसीना पसीना बरबरा कर बोले मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में मेरी बीवी भी साथ है। खातून ने कहा अरे गौर से देखो ये मैं हूँ।
बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हो और बीवी से ना डरने वाले मर्द दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा कि आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह कर गई है कि इस लाइन में खड़े होना वरना टांगे तोड़ दूंगी। बेटे की बीमारी की इत्तला पाकर बाप इसे देखने के लिए हॉस्टल पहुंचा। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला ही था कि एक लड़की दरवाजे से निकलकर बाहर चली गई। बाप ने बेटे के माथे पर हाथ रखा और इसने कहा, बुखार ने बस अभी अभी ही पीछा छोड़ा है। हाँ, बाप ने कहा, मैंने भी इसे दरवाजे से बाहर जाते देखा है। एक घर में दाल पकी हुई थी, अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी, मैं मेहमानों के पास बैठी हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी क्या गिराया तुमने, तुम कहना कौरमा गिर गया। फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ। फिर तुम कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी अब क्या गिराया है, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई। तब मैं कहूँगी कि अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बीवी, क्या गिरा है? शोहर, दाल ही गिर गई है। खावंद माली मुश्किलात का शिकार था, घर में परेशान बैठा था कि घर वाली ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा, अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, ये लीजिए, इसको बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लीजिए। खावंद थोड़ी देर चुप रहा और फिर चला चला कर रोना शुरू हो गया। बीवी हौसला देते हुए, आपने ही तो खरीद कर दी थी, पैसे और आ जाएंगे और फिर और लीजिएगा। खावंद ने रोते हुए कहा, रोना तेरी एसार पर नहीं आ रहा, रोना तो इस बात पर आ रहा है कि अंगूठी नकली है। नहीं